आज इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ओमेगा फार्मा का आईपीओ लाइव है और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 फार्मा जायंट बन पाएगी या फिर एक और सपना टूट जाएगा। अंकिता, एक्सपोर्ट्स का क्या अपडेट? सर, यूरोप डिवीजन ने कंफर्म किया है, डबल हो गए। नाइस। इन्वेस्टर्स? अभी इस स्टेज में इन्वेस्टर्स। वक्त बहुत कमीनी चीज होती है बटी, कब किसकी साइड ले ले किसी को पता नहीं चलता। तो क्यों ना वक्त से पहले ही वक्त को अपनी साइड पे कर ले। ब्रिंग इन द इन्वेस्टर्स। यस सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई। ओमेगा फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है। दिस इज प्योर मैजिक और इस जादूगरी के पीछे है एक जादूगर। ओमेगा फार्मा के जनरल मैनेजर दीप शाह, अ सेल्फ मेड मैन जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गए। ओके एवरीबॉडी, गेट बैक टू वर्क नाउ। खुद नहीं पहुंचा, मेरे पापा ने पहुंचाया है, वो भी मेहनत से। बहुत जल्दी सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि दीप शाह किसी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं, बल्कि एक मेहनती और खुददार सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है। आज इंडियन फार्मा कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ओमेगा फार्मा कंपनी ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी इंडियन फार्मा कंपनी ने नहीं किया। अब से इंडिया से 22,000 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपोर्ट होगी और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ दीप शाह को, सॉरी दीप कैलाश शाह को। कैलाश, तेरे बेटे का टीवी पे नाम आ गया रे। अरे सिर्फ बेटे का नाम नहीं, कैलाश भाई का भी नाम आ रहा है, दीप कैलाश शाह। कैलाश भाई, बेटे ने तो तुम्हारा सीना चौड़ा कर दिया। तुम्हारे तो गरीबी के दिन खत्म। अरे कैलाश, अब तो पैसों की बारिश होगी, बस थोड़े छींटे हम पे भी उड़ने देना, या फिर हमें भूल जाओगे? यहाँ भूल जाएंगे? तो ऐसे कैसे भूल जाएंगे भाई? बचपन से तुम ही लोग तो संभालते आए हो, जब हमारी डबल शिफ्ट लगती थी। और याद है कि कॉलेज के दिनों में फीस कम पड़ जाती थी तो तुम ही लोग तो बंदोबस्त करके देते थे। कैसे भूल जाएंगे बताओ? अरे लेकिन मैंने तो दीप ने की है ना। खैर छोड़ो, पार्टी चाहिए तगड़ी सी। पार्टी? अभी लोग बब्बान, हमारे वाली स्पेशल चाय पिला सबको। अभी पियेंगे? इनको भी पिला, और वो क्रीम वाला बिस्किट सबको। हाँ बेटा बोलो। पापा, आपने मुझसे कहा था कि आप उस दिन मुंबई आ जाओगे जिस दिन मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा। अब आप आ जाइए। जिस कुर्सी का हकदार मैं बन चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस कुर्सी पर सबसे पहले मैं आपको बिठाऊं। प्लीज आ जाओ पापा। बेटा आ तो जाएंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है। एक और शर्त पापा? बेटा शर्त थोड़ा मुश्किल है लेकिन जरूरी है। देखो बेटा, तुम अपना कंपनी में अपने बाप को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दोगे तभी मुंबई आएंगे, वरना हम यहीं ठीक हैं। पापा बेटा, हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, अपने बेटे का भी नहीं। क्या है कि काम करेंगे तो शहर में मन लगा रहेगा ना। लेकिन पापा, मेरे होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत का बात नहीं है, आदत का बात है। और वैसे भी कैलाश साहब जब तक जिएगा तब तक काम करता रहेगा। अरे क्या कैलाश भाई, अरे बेटा इतना बड़ा आदमी हो गया, तुम अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे? अच्छा लगता है क्या? बेटा शर्त मंजूर हो तो हम मुंबई आएंगे, वरना। ठीक है पापा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। देखा जी, बेटा का जिद के आगे बाप को घुटना टेकना ही पड़ता है। हम भी टेक दिए। बम्बई बुला रहा है तुम्हारा लाडला। तुम कहती थी ना कि
कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा कि पूरा दुनिया देखेगा उसको। आज देखो तुम्हारा लाडला बेटा बहुत बड़का आदमी बन गया है। यार सपने को हकीकत में बदलते देखने के लिए हम तो हैं, पर तुम नहीं हो। बेटा का पसंद का पराठा बनाए हैं, पर बेटा कहता है कि बहू रानी को लड्डू पसंद है, तो पराठों के साथ साथ घी का लड्डू भी बनाया है। चले बम्बई। आज इतनी लंबी लाइन है। आ जाओ रीमा, कम ऑन। रीमा, ओमेगा फार्मा के नंबर 1 बनने के बाद अब हमारी कंपनी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, लाइक अ रॉकेट। वो तो है रीमा, लेकिन ऐसा तब होगा जब ओमेगा फार्मा हमारी कंपनी का डील साइन करे, और वो दीप शाह द स्मार्टेस्ट, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी साइन करेगा। इसीलिए तो कंपनी हमें मुंबई भेज रही है, और वो दीपशा, उससे तो हमें डील लेनी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं ये डील करवा के रहूंगी। श्योर। ये सिक्योरिटी गार्ड पैसेंजर एरिया में क्या कर रहा है? माफ करना बहन जी, वो क्या इधर उधर देखने के चक्कर में। हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ, हम तो मुंबई जा रहे हैं फ्लाइट से काम करने के लिए बहन जी। बहन जी मत बोलो मुझे। और ये क्या स्मेल आ रही है? स्मेल? ए बुड्ढे, इस झोले में कुछ खाने का लेके आया है क्या? हाँ है ना, घी के लड्डू हैं, और ये देखिए, और है ना मूली के पराठे। अपने बेटे के लिए ले जा रहे हैं, खास करके वो क्या है ना कि सुना आप सब लोगों ने, इस ट्रैवल बैग में ये बुढ़ा मूली के पराठे और घी के लड्डू रख के लाया है। पूरी फ्लाइट में इसके ये मूली के पराठे बदबू फैलाएंगे। सच में कितनी स्मेल आ रही है ना नेहा, लगता है ये बुढ़ा 2 दिन से नहाया भी नहीं। नहीं नहाए हम, और ये जो गंध आ रही है ना, वो चमेली का तेल लगाए ना सर पे, उसकी गंध है। और रही बात खुशबू की, तो घी की खुशबू है जी, लड्डू की। हाँ, तुम जैसे गरीब और जाहिल गंवारों की यही प्रॉब्लम होती है, इन्हें खुशबू और बदबू में फर्क नहीं पता होता। एंड व्हाट आई फील नेहा, ऐसे डिस्गस्टिंग लोगों को फ्लाइट में आना ही नहीं देना चाहिए। तो भीड़ करते हैं और से बदबू और फैलाते हैं। आप किसी के हुलिये से उसे कैसे जज कर सकती हैं? इनके पास टिकट है तो इनका भी हक है। ठीक है, इन्हें हक है फ्लाइट में बैठने का, लेकिन इन्हें ये कोई हक नहीं है कि अपना बदबूदार सामान लेके पूरी फ्लाइट में स्मेल फैलाएं। सॉरी बुड्ढे, मैंने तुझे देखा नहीं। नेहा, देखिए बुढ़ा क्या कर रहा है। क्या हो गया? ये बुढ़ा मेरी नीचे से फोटो खींच रहा था। नहीं, हमने कोई फोटो नहीं खींचे। एक तो हमारा डब्बा गिरा दिया, उसे उठा रहे थे हम। हमारी उम्र तो देखो बेटा, ऐसे किन्होंने आरोप लगा रही हो? तुम्हारी बाप की उम्र के हैं हम। वाह, देखा नेहा कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। मतलब ये ठरकी बुड्ढा मेरे सेक्सी लेग्स की फोटो खींच रहा था नीचे से। अच्छा, अब मैं समझी। ये उन ठरकी लोगों में से एक है जो लड़कियों की हॉट हॉट फोटोज खींचता है और पैसों के लिए उसे इंटरनेट पे बेचता है। हमने कोई फोटो नहीं खींची, हम सच कह रहे, हमारा भरोसा करो। 1 मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई जरा अपना फोन तो दिखाओ। हाँ लीजिए। अरे क्या कर रही हो? ये हमारा फोन है, दो वापस। ताकि तुम ये खींची हुई फोटो डिलीट कर सको। अरे हमने कोई फोटो नहीं खींची, चाहो तो खुद खोल के देख लो। ठीक से देखना रीमा, कोई हिडन फोल्डर होगा। अरे कोई फोल्डर वोल्डर नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो ये गार्ड की नौकरी कर रहे होते क्या?
हमारा फोन दो। ए, तमीज से बात कर बुड्ढे, धमका किसे रहा है? अरे हम धमका नहीं रहे हैं। इस फोन में हमारी पत्नी का फोटो है, लाइए दीजिए, दीजिए फोन। अरे दो ना। पापा हाउ डेयर यू, यहाँ आके ये सब हरकतें कर रहा है, हमें यहाँ वहाँ छूने की कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा है इस बुढ़े की उम्र के लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। शक्ल से कितना मासूम लग रहा है। चेहरा भोला, लफड़े 16। चलो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बुलाते हैं। चलो। नहीं नहीं, रुको बच्चों, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम छूना नहीं चाहते थे, गलती से छू गया। इस फोन में हमारी पत्नी की तस्वीर है, फोन ना सही तस्वीर ही दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। ओ, पत्नी की तस्वीर। देखो देखो, सब देखो, मैंने कहा था ना ये बुढ़ा ठरकी है। और ये जिस औरत को अपनी बीवी कह रहा है वो इससे 20 साल छोटी लग रही है। पक्का इसने इस औरत को फंसाया होगा। देखो फोन ना सही, कम से कम तस्वीर तो दे दो। देखा, पक्का इस फोटो का गलत इस्तेमाल करेगा ये। अरे हमने कहा ना ये हमारी पत्नी की तस्वीर है, 20 साल पहले वो इस दुनिया से चल बसी, तब हमारा बेटा छोटा सा था। हमारे पास एक ही तस्वीर है, ये दे दो, हम चले जाएंगे, ऐसा में नहीं रहना। ऐसे कैसे? माफी मांगो पहले, सबके सामने, घुटनों पे बैठकर। हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर क्यों माफी मांगे, और घुटनों पे क्यों बैठे? मैंने कहा ना, माफी मांगो घुटनों पर बैठकर। ए बुड्ढे, सुनाई नहीं दिया क्या? नीचे बैठ राइट नाउ। सर आप ठीक तो है ना? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप तस्वीर दे दो। तुमने कहा था घुटनों पर बैठो, हम बैठ गए। हमारी पत्नी की एक ही तस्वीर है हमारे पास, और कोई निशानी नहीं बची। इससे ज्यादा भी करेंगे हम, तस्वीर दे दो हमें। अरे क्या हुआ रीमा? इस ठरकी बुड्ढे ने मुझे फिर से छूने की कोशिश की है। I knew it। और अब देख ये छटकी बुड्ढा मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। हम तो माफी मांग रहे थे, तस्वीर दे दो हमारी। ऐसे कैसे? गाइस, वी नीड टू टीच हिम लेसन। ये क्या कर रही हो? अरे अरे क्यों भाड़े? राधा, 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 तस्वीर क्यों भाड़ी? गाइस, इसने हमें जान से मारने की धमकी दी है। डू समथिंग। मारो इसे और मारो। इसकी औलाद होती यहाँ तो इसको देख के शर्म के मारे मर जाती। नेहा, माई 1 मिलियन इंस्टा फैन नीड टू सी दिस कि हम दोनों विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, और हमने इस ठरकी बुड्ढे को सबक सिखाया है। Let me see। इसकी ना इस एंगल से फोटो लेते हैं। नहीं नहीं, इस एंगल से फोटो लेते हैं। अब डालेंगे इंस्टा दिखा और कैप्शन डालेंगे 2 मॉडर्न बिजनेस वुमेन जिन्होंने एक ठरकी बुड्ढे को सबक सिखाया। लेट्स ब्लॉग दिस। हेलो माय इंस्टा फैम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गंदे शक्ल वाले बुड्ढे ने हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की है, बट डोंट वरी, हमने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है। सो इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और आप भी याद रखिए, हमेशा छेड़खानी करने वाला कोई यंग नहीं होता। इसके जैसे बुड्ढे भी कभी कभी दरिंदगी की हद पार कर देते हैं। अरे ये डिलीट मत करना, ये फोटोज तो हमें काम आएंगे। ये किसी दीप का फोन आ रहा है। दीप बेटा? अरे कोई दीपा होगी, इसने किसी दीपा को फंसाया होगा। अब फोन चाहिए ना तुझे? हाँ, फोन चाहिए ना? ये ले, ये ले।
राधा, देखा ना आज तुमको कितना कुछ सहना पड़ा है, माफ कर दो हमको। दीप होता तो उसको भी आज बहुत बहुत जिल्लत सहना पड़ता उसको। उस पगले को हमने बोला था कि हमारा ट्रेन का टिकट कटवा, लेकिन माना ही नहीं। कहता है पापा आप फ्लाइट से आई है, और देखो क्या हो गया। कैसे बताएं उसको कि हम आ गए, क्या करें। अब कैसे बताएं उसे। अंकिता, गाड़ी रेडी करो एयरपोर्ट के लिए अभी। सर पर आपके पापा की फ्लाइट तो मैंने कहा ना अभी। ओके सर। दीप शाह? हाँ, द मैन वी आर मीटिंग टुडे। यू नो वॉट, ओमेगा कंपनी का जीएम है ये, और बेस्ट पार्ट मेरी कजन माधुरी का होने वाला हस्बैंड है ये। माधुरी ने ही उसके साथ मीटिंग सेट करवाई है। अब तो हमारी डील समझ पक्की है। लेकिन रीमा, याद है वो एयरपोर्ट वाले ठरके बुड्ढे ने क्या कहा था? दीप बेटा। सो वॉट, इस दुनिया में एक ही दीप थोड़ी ना है, तू भी ना। हम हैं रीमा मल्होत्रा और नेहा। मैम, मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूँ, एक स्पेशल गेस्ट है। हमारे सिवा और कौन स्पेशल गेस्ट हो सकता है? दीप शाह की मीटिंग आज हमारे साथ ही फिक्स है। मैम, आई रियली हैव नो आइडिया। बस एक हेडसअप आया था मेरे पास कि हमारे जो गेस्ट है वो 60 साल के हैं और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में है। क्या 60 साल का? कहीं वो बुढ़ा ही तो नहीं यहाँ का स्पेशल गेस्ट? ए भैया, अपना फोन दो ना, हमें फोन करना है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओमेगा फार्मा का स्पेशल गेस्ट और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये नहीं हो सकता। देखिए मैम, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आई थिंक अरे लेकिन हम दोनों खुद ओमेगा की स्पेशल डील के लिए आए हैं, और हम ही वो स्पेशल गेस्ट हैं। एग्जैक्टली, आज हमारी मीटिंग है दीप शाह से। यस। ए भैया, आपका फोन दो ना, हमारे बेटे को फोन करना है। एक फोन। अच्छा, ये भीख मांगने का नया तरीका। हाँ, आपको अगर मुझे बेटे को फोन करना है, फिर बोलोगे बेटा फोन नहीं उठा रहा, एक काम करो मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना खाना है। हाँ, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। हमें कुछ भी कह दो चलेगा, हमारे बेटे को नहीं बोला, नहीं तो क्या कर लोगे। हाँ, चलो तारी कहीं के। एक्सक्यूज मी लेडीज, आया। क्या तुझे भी लग रहा है कि वो बुढ़ा ही कहीं स्पेशल गेस्ट तो नहीं है ओमेगा फार्मा? अगर ये बुढ़ा ओमेगा फार्मा का स्पेशल गेस्ट होता ना, तो मेरा इस दुनिया से भरोसा ही उठ चुका होता। खैर जो भी हो, चल अब कैब स्टेशन तक हमें पैदल ही चल के जाना होगा। चल। ए भाई साहब, ए आपका एक फोन करना, एक फोन दे दो। क्या है भाई, आप बीच इधर रास्ते में खड़े के क्या कर रहे हो? फोन मांग रहे भाई, एक अरे जाओ ना भाई, अपना काम करो, जाओ। कोई तो फोन दे दो। ए भाई, पापा। लेकिन पापा ये सब क्या हुआ? ये अरे कुछ नहीं, वो नीचे गिर गए तो सब टूट फूट गया। पापा आप भी ना। अरे छोड़ना, आप ख्याल नहीं रखते हो अपना। चलिए आइए चलते हैं अब। हम ले लेंगे बेटा। नहीं, मैं लूंगा ना। आइए पापा, चल आइए। बेल्ट लगा लीजिए। लाइए मैं लगाता हूँ। चले पापा। और बताइए आपका सफर कैसा रहा? तुम्हें देख के सफर का थकान मिट गया बेटा। रीमा, मुझे लगा उस गाड़ी में वो ठरकी बुड्ढा बैठा था। कितना बड़ा है ये शहर, हम तो सिर्फ टीवी पर देखे थे। तुम जब पहली बार यहाँ आए थे ना, तो फोन करके क्या बोले थे पता है? पापा, इस शहर का बिल्डिंग इतना बड़ा है कि आसमान तक दिखाई नहीं देता। हाँ पापा, याद है मुझे। है बबुआ जी। अब दिखाई देता है आसमान।
पापा मेरा आसमान तो आप ही हो, तो आप ही को देखूंगा ना अब। हेलो नेहा जी, हाय। रीमा जी, मैं आकाश, ओमेगा फार्मा का मार्केटिंग हेड। पूरी कंपनी को बहुत टाइम से आपका इंतजार था। इतना ही इंतजार था तो एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देते जो हमारा इंतजार करती, ना कि किसी बुढ़े का। मैं समझा नहीं। छोड़िए आकाश जी, वी आर फ्रॉम स्टार फार्मा कंपनी और एक्चुअली हम एयरपोर्ट पे लेट हो गए थे, कुछ हो गया था। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। दीप सर ने ऐसे बोला कि आप उनकी खास मेहमान हैं और उनके साथ डील करने में बहुत मजा आने वाला है। लगता है आकाश सीनियर पोजीशन पे है, इसे अपने झांसे में फंसा कर रखूंगी तो हो सकता है डील जल्दी साइन हो जाए। आकाश जी, ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप दीप सर को हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। वैसे रीमा दीप सर के फियांसे माधुरी मैम की कजन है। ओह, ये माधुरी मैम की कजन है, फिर तो इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। फिर तो आप हमारी वीवीआईपी गेस्ट हुई। आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुश्किल हो, आप ओमेगा फार्मा का मार्केटिंग हेड आकाश को याद कीजिएगा। बंदा आपकी सेवा में हाजिर होगा। और इस बार मैं एयरपोर्ट नहीं जा पाया, गाड़ी भी नहीं भिजवा पाया, लेकिन अगली बार मैं खुद आप दोनों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा। यार ये एयरपोर्ट की बात से ना मुझे बार बार वो ठरकी बुड्ढा याद आ जाता है, इससे हमारी फोटो खींच रहा था। यार रीमा जी, आप बार बार गिल्ट में डाल रही हैं। मैं एयरपोर्ट में नहीं था इसलिए ये सब हुआ। अगर मैं वहाँ पर होता ना तो उस बुड्ढे का कचूमर बना देता मैं। ऐसे लोग एकदम दया करने के लायक नहीं होते। वैसे क्या आप बता सकती हैं वो कैसा दिखता था? वो बुड्ढा यहाँ कहीं वही इस कंपनी का स्पेशल गेस्ट तो नहीं था? आइए पापा। आइए बैठिए। यहाँ ये तो तुम्हारा कुर्सी है ना? पहले आपकी फिर मेरी। अरे यही तो मेरी शर्त थी। आकाश जी को एयरपोर्ट पे एक बुढ़ा आदमी था सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में, वो यहाँ काम करता है क्या? कैसा दिखता है आप बता पाएंगी? अगर मैं उसकी उम्र की बात करूँ तो होगा 55-60 साल का। ए बेटा, हमने तुम्हारा शरत मान लिया, अब तुमको हमारा शरत याद है? हाँ अंकिता, अच्छा मेरी बात सुनो। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कॉल करके कह देना कि आज से मेरे पापा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी कंपनी में इतने उम्र वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं करता है। हमारी कंपनी में सब यंग लोग काम करते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मैंने उसे लिफ्ट में जाते हुए देखा। आकाश जी, आप ना एक बार चेक कर लो, क्या पता वो ठरकी बुड्ढा हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हो। ये तुम्हारा पेन है बेटा? जी पापा। हम रख लें इसे? यूं समझिए कि ये पेन आप ही का है। ऑफिस एरिया में कोई भी बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में अगर दिखे तो उसे तुरंत पकड़ना और सीधा हमारे पास लेके आना, डरना मत। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पूरी करके आता हूँ, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं मिलता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जीएम ऑफिस में वेट कीजिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड से तब तक मिल के आता हूँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है इतनी? ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, अपना पीछा करते करते तो नहीं आ गया कहीं? वो शिट, कहीं हमने समझने में गलती तो नहीं कर दी? नहीं, ये बुड्ढा यहाँ का नया जीएम तो नहीं? आर यू मैड? जीएम यहाँ का दीप शाह है, ये बुढ़ा नहीं। हो सकता है दीप सर का प्रमोशन हो गया और ये यहाँ का नया जीएम हो, पर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में घूम रहा है ताकि किसी को इसकी आइडेंटिटी पता ना चले। मेक सेंस? अरे जीएम सर सॉरी, हमें ना पता नहीं था एक्चुअली कि आप फोटोग्राफी के इतने बड़े शौकीन हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपको अपनी अच्छी फोटो खींचने देते। जीएम सर, आज जो एयरपोर्ट पे हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। हमें नहीं पता था कि आप भेस बदल कर हमें टेस्ट कर रहे हैं। भेस बदल कर टेस्ट? हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रही हैं। तो मैडम, आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। देखिए, एक बात साफ साफ बता देते हैं,
हम आपके मुंह नहीं लगना चाहते बस। अरे सर, लेकिन हम आपके मुंह लगना चाहते हैं। देखिए ना, अब आप इस कंपनी के जीएम हैं, हमें ना आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। हमारी ना एक डील है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो डील नहीं मिली ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज जीएम सर, आप हमें माफ कर दीजिए ना सर। हमें समझने में गलती हो गई। आई होप जो सुबह हुआ उसका असर हमारी डील पे नहीं पड़ेगा। ये बुढ़ा कौन है और तू जीएम सर की कुर्सी पे क्या कर रहा है? आप लोग उसे जीएम मत समझना, बिकॉज ही इज नॉट। कौन है तू बुड्ढे? यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। आई सेड गेट आउट। वो मैं मतलब ये आदमी इस कंपनी का जीएम नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। दीप सर है हमारे जीएम। अच्छा, वो क्या है ना आकाश जी, हमने कभी दीप सर को देखा नहीं है। हमें लगा कि ये बुढ़ा ही जीएम है। तू कौन है बुड्ढे और यहाँ पर क्या कर रहा है? वो हम दीप के वो। अगर ये जीएम नहीं है ना तो मैं बताती हूँ ये कौन है। आकाश, ये वही बुढ़ा है जो एयरपोर्ट पे हमें मिला था। इसने हमारी ऐसी ऐसी एंगल से फोटो लिए ना कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। क्या? देखिए साहब, हमने कोई फोटो नहीं खींची और मैं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनने आया हूँ। दीप मेरा बेटा है। तुझे तो मैं ये पेन तुझे कहाँ से मिला? ये तो दीप ने मुझे दिया। ये कैसे हो सकता है? दीप सर के पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है। देखा आकाश, कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। एक बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड दीप सर का बाप, और इसके इस डब्बे से बदबू आ रही थी मूली के पराठों की। ये लड्डू हमने अपने हाथों से बनाए दीप की पत्नी के लिए। चोर की चोरी पकड़ी गई। दीप सर अनमैरिड है, उनकी जब शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ से आएगी? आकाश, ये पक्का यहाँ कुछ चुराने आया होगा। अच्छा हुआ हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आकाश जी, यही आपका वक्त है हीरो बनने का। इस बुढ़े को अच्छे से सबक सिखाइए, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा और मुझे इन दो क्यूट लेडीज को इम्प्रेस करने का मौका भी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुझे ये पेन कहाँ से मिली और तू क्यों आया? साहब, हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये दीप ने हमें दी है। तू ऐसे नहीं करेगा। सच बता, तू कौन है और यहाँ कैसे आया? अरे साहब, आपको बता रहे हैं, हम दीप के बाप हैं। देखा, पहले ठरकी, फिर चोर और अब दीप सर का बाप। ये बुढ़ा 420 है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए हमें। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे मैडम जी? तेरी नौटंकी अभी खत्म कर। ये क्या कर रहे हैं आप साहब? अब सच बता, तुझे ये पेन कहाँ से मिला या कहाँ से चुराया तूने? अरे साहब, पाँव हटाओ ना साहब, दुख रहा है। तू सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो ये ले, मेरा ये जूता चमका। अगर तूने मेरा ये जूता चमका दिया तो शायद मैं तेरे बेटे से तेरी बात करवा दूं। चल शुरू हो जा। जूता पॉलिश? 40 साल तक हम सिक्योरिटी गार्ड रहे साहब। ईमानदारी से लोगों को पहचानना, गेट खोलना, नाम नंबर लिखना ही करते रहे। जूता पॉलिश तो कभी की ही नहीं हमें साहब, नहीं आती। अरे नहीं किया तो अब करना। अपने बेटे से बात करनी है ना तुझे, तो कर। करता हूँ साहब। स्किल तो है इस बुढ़े के पास। दीप सर से कह के ना, अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो कम से कम इसे शू पॉलिश करने की नौकरी दे दे। ए साहब, हो गया मालिक, अब हमारे बेटे से बात करा दो एक बार। जूता तो बहुत चमकाया तूने, अब तो बात करा दो। चल अब बता मुझे, तुझे ये पेन कहाँ से मिला? साहब, हम बता रहे हैं, दीप ने हमें दिया था, वो ही लेकर आया। उसने कहा था कि कोई भी बात हो तो फोन कर देना, वो तुरंत आ जाएगा। आप एक बार कॉल तो करो उसे। हाँ हाँ, कॉल करो ना दीप सर को, बताओ कि उनके पापा सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में लड्डू लेकर आए हैं, और ये भी बताओ कि उनकी पेन भी चुरा ली है। तू खुद करना उसे कॉल, तेरा बेटा है ना वो। हम क्या करें साहब, हमारा फोन तो एक मैडम ने एयरपोर्ट पे तोड़ दिया। हमने कहा आप करो ना एक बार। क्यों, तुझे उनका नंबर नहीं याद है? हर बाप को अपने बेटे का नंबर याद होता है, तुझे भी होना चाहिए। याद है ना,
99 67 00 67। आप देखो वही नंबर है। आप दो। साहब आपके चेहरे की हवाइयां उड़ रही है, मतलब नंबर वही है। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब दीप सर का नंबर यहाँ के वॉशरूम क्लीनर को ही पता है। तू क्या बोल रहा है? आई थिंक हम ना बस फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट थ्रो हिम आउट ना। और अभी हमें दीप सर से मीटिंग भी करनी है। गार्ड्स अंदर आओ और इस बुढ़े को उठा के यहाँ से बाहर फेंको। ए साहब, हाँ आप एक बार दीप को कॉल करो ना, हमारा बेटा है वो आ जाएगा। दीप सर यहाँ के बॉस हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी भी ऐरे गहरे से बात करें। ए भाई साहब, आप तो हमारी तरह सिक्योरिटी गार्ड है ना, कम से कम आप तो हमारी बात समझिए। हम दीप के बाप हैं, एक बार आप उसे कॉल कीजिए, वो आएगा। देखिए हम अगर गलत बोल रहे ना, तो आप जो सजा दोगे हमें मंजूर है, एक बार हमारी बात करा दीजिए। खड़े क्यों? मैंने ऑर्डर दिया ना, इसको उठा के अभी बाहर फेंको तुरंत। आकाश जी, इस बुढ़े को ना इतनी आसानी से मत निकालो। इससे पहले अच्छे से सबक सिखाओ ताकि ये दोबारा ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे। और आपको तो मेरा प्रॉमिस याद है ना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आएगा ना? ए साहब हमको पानी पिला। पानी पिएगा? अच्छा रुक, गार्ड्स पानी लेके आओ। बेटा जाओ, बाहर कुत्तों के लिए जो बाउल रखा है वो लेके आओ, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफी है। मैंने क्या बिगाड़ा आपका भगवान? ये ले तेरे लिए पानी, जैसे कुत्ते करके पीते हैं ना वैसे पी। हाँ हाँ आकाश, तुम भी ना। वेट वेट, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चल शुरू हो जा, देख क्या रहा है। चल पी। ओए क्या कर रहा है? बोला ना कुत्ते की तरह पी, जीभ निकाल के ऐसे करके। चल शुरू हो जा। पानी ना अमीर का होता है ना गरीब का। पानी किसी भी बर्तन में हो, प्यास जरूर बुझाता है साहब। बहुत ज्ञान देता है ना तू। रुक, अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, तेरा खेल अभी खत्म करता हूँ। नेहा जी, ये जीएम ऑफिस है, यहाँ प्लीज सिगरेट मत पीजिए। अरे लेकिन अब तो सिगरेट लाइट हो गई है और यहाँ एस्ट्रे भी नहीं है। एस्ट्रे नहीं है तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस बुढ़े को एस्ट्रे बनाते हैं। देखा, अब इसमें से बदबू नहीं आएगी क्योंकि अब यहाँ सिगरेट की खुशबू आ रही है। साहब एक बार हमारे बेटे से हमारी बात करा दो, एक बार बात करा दो। अंकिता, ये कानून नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, प्लीज चेक इफ इट्स अर्जेंट। तुम्हें मुखबिर बनने का शौक है,
जीएम सर इंपॉर्टेंट मीटिंग में उनको फोन कर रहे हो तुम, वो भी इस बुड्ढे के लिए। अभी फोन करता हूँ सिक्योरिटी हेड को। दिस इज बियॉन्ड माई टॉलरेंस। सर फोन बंद आ रहा है। मैंने आपके पापा को भी कॉल किया बट स्टिल फोन बंद आ रहा है उनका भी। ओह गॉड, या तो कुछ हुआ है अंकिता, या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यार रवि, जीएम सर के पापा सिक्योरिटी गार्ड, सुनो उनके साथ गलती से भी कोई मिसबिहेव मत करना। सर अंकिता ने कहा है कि 60 साल की उनकी उम्र है और वो सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में होंगे, तो हमें बस उन्हें ढूंढना है और इज्जत से इस कंपनी में उनका वेलकम करना है। गुड। यस। हेलो रवि, जीएम ऑफिस में एक चोर है, वो भी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में। तुरंत आओ। जीएम के ऑफिस में चोर? हाँ, अपने आप को दीप सर का बाप बता रहा है। What rubbish! चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कब सुन। सर कहीं ये दीप सर के पापा तो नहीं? अगर ऐसा हुआ ना तो आकाश की जॉब तो जाएगी जाएगी, साथ में हमारी भी। जाओ रोको उसे। मैं देखता हूँ सर। अब देखना बुड्ढे, सिक्योरिटी हेड से लोग आएंगे और तेरी क्या हालत करेंगे। हमारी फोटोज खींच रहा था ना, इंटरनेट पे बेचने वाला था, और हमें फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। यू ठरकी। क्या हो रहा है ये सब? मैम एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? यही है वो ठरकी बुड्ढा भी और चोर भी। इस ऑफिस से बाहर निकालो। अंकल आप कौन है? आपका नाम क्या है? आप दीप सर के कुछ लगते हैं क्या? बेटा हमारा नाम कैलाश शाह है, दीप हमारा बेटा है। क्या ये वही है जिनके बारे में अंकिता ने हमें अलर्ट किया था? दीप शाह के बाप? अगर ये सच में दीप सर के पापा है तो इन तीनों को अपनी 13वीं की तैयारी कर लेनी चाहिए। रवि, why are you looking at our faces? मैंने कहा ना, इस 420 को बाहर फेंको। एक मिनट। इंसान की पहचान उसकी आंखों से होती है। सच्चे इंसान और झूठे इंसान की आंखों में फर्क होता है, और ये फर्क मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये दीप सर के फादर हैं। क्या? और ये प्रूव कैसे हुआ? और हम कैसे मान ले कि ये दीप सर के फादर हैं? इन्होंने कहा, इसलिए मान जाओ। इन्होंने बताया और तुमने मान लिया। इडियट, तुम्हें किसने रखा इस जॉब पे? हाँ? दीप सर के फादर हैं ये। लोगों को पता भी नहीं है कितनी बड़ी गलती की है तुमने। तुम मुझे इडियट बोल रहे हैं? तो कौड़ी का गार्ड, मैं ओमेगा का मार्केटिंग हेड हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, इस बूढ़े इंसान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक मार्केटिंग हेड को छोड़ के तुम इस चोर का साथ दोगे? और अगर ये सच में दीप सर के पापा हैं तो? अगर इफ बट ये सब एजम्पशंस हैं, तुम इसके बेसिस पे मुझे झूठा साबित कर रहे हो। पहले प्रूफ करो कि ये दीप सर के डैड है, उसके बाद मुझे बोलना। हाँ, इस बात का कोई प्रूफ तो है नहीं, और हम ऐसे किसी अरे गहरे की बात मान ले क्या? एग्जैक्टली। नाउ प्लीज हरी अप। हमारी दीप सर के साथ मीटिंग होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट। हाँ दीप सर, एक काम करते हैं, दीप सर को कॉल कर लेते हैं। दीप सर मीटिंग में है, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वो भी इस तो कौड़ी के बुड्ढे की वजह से। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आकाश सर, इनसे तमीज से बात कीजिए आप। तुमने अगर ज्यादा जुबान लड़ाई तो इस बुड्ढे के साथ तुझे भी बाहर फिकवा दूंगा, समझा? एक सिक्योरिटी पर्सन को हाथ लगाना कितना बड़ा क्राइम है, पता है तुझे? क्राइम है ना, देखेगा। अरे अरे क्यों मार रहे हो भाई? बता रहा हूँ आकाश, अगर एक बार और तूने हाथ लगाया ना। पता नहीं आजकल के थर्ड पार्टी एजेंसी के लोग खुद को आईपीएस समझते हैं। जैसे ही हमारी डील डन हो जाएगी ना, हम इस कंपनी की सिक्योरिटी चेंज कर देंगे। आकाश की इतनी हिम्मत कि मेरे बंदे को मारा, छोड़ूंगा नहीं उसे। देखा क्या हाल हुआ उसका? तेरा भी यही हाल होगा अगर तूने कन्फेस नहीं किया कि तू चोर है, समझा? ए बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सजा भुगतो। चले जाओ बेटा यहाँ से। अंकल, उसे एक बार फिरोज सर को आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आदमी को हाथ लगाया?
फिरोज, अच्छा हो तुम आ गए। अपने आदमी को थोड़ी तमीज सिखाओ। और ये बुढ़ा अपने आप को दीप सर का बाप बता रहा है, और रवि उसकी बातों में आ गया। तूने ओमेगा फार्मा के मार्केटिंग हेड पर हाथ उठाया। तेरा ये आदमी उस बुढ़े की बात में आ गया था। रवि, क्या हुआ था? आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आए हैं? आपको दीप सर ने बुलाया था? हाँ बेटा, दीप मुझे लेके आया था यहाँ। मैंने उसे कहा था कि उसकी कंपनी में मैं गार्ड की नौकरी करूंगा। ये सब ड्रामा है और इनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील लेकर आई हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आप कौन है? मैं हूँ रीमा मल्होत्रा और मेरी कजन। दोनों को साइड में लो, चाय चल रहा, केतली गरम है। यूजलेस। हम यूजलेस नहीं है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टार फार्मा कंपनी और ये दोनों यूजलेस हैं। और ये तुम्हारी सिक्योरिटी ये किस बुढ़े चोर को नहीं संभाल सकी। जबान संभाल के मोहतरमा। फिरोज जी, रीमा दीप सर की फियांसे माधुरी की कजन है। दीप सर के फियोंसे की कजन? एग्जैक्टली, माधुरी जी। रीमा उनकी कजन है और हम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट डील लेकर आए हैं बस। फिरोज सर, दीप सर को कॉल कर लेते हैं, 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, निकालो। क्या ये देखो ना डॉक्टर। हेलो हेलो अंकिता मैम, थोड़ा अर्जेंट था। सर, मीटिंग में। क्या हुआ फिरोज भाई, बताइए। वो जीएम सर के ऑफिस में एक आदमी आया है, वो बोल रहा है। हेलो हेलो अंकिता, मैं रीमा बोल रही हूँ, माधुरी की कजन। यहाँ पे एक बुढ़ा चोर घुस आया है जो दीप सर के बाप होने का नाटक कर रहा है और आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल यूजलेस है। प्लीज आप दीप सर को बताओ। रीमा जी, 1 सेकेंड ना। अब देखना तुम, मैं माधुरी की कजन हूँ। एक कॉल पे सब ठीक हो जाएगा और तुम दोनों, रवि और फिरोज, तुम दोनों की नौकरी नहीं बचेगी। पहले सच तो सामने आने दो। अब मुझे तो लगता है कि अंकल नहीं बल्कि ये खुद झूठ बोल रही है। लगता है हमारी नौकरी अब नहीं रहेगी। सर, एक काम करते हैं, माधुरी मैडम को सीधा यहाँ बुला लेते हैं। वो दीप सर की होने वाली वाइफ है तो उनको तो पता होगा कि कैलाश सर कौन है। अगर वो ये बता देती है कि ये दीप सर के पापा नहीं है तो बात खत्म। पर ऐसा होगा नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं माधुरी को अभी बुलाती हूँ, फिर देखना क्या होता है। रीमा। हाय रीमा, मीटिंग हो गई? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? नहीं दी, बस होने वाली है। डोंट वरी, हो जाएगा। तुम बस सारे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करना, ओके? लगता है हमारे सिक्योरिटी यूनिट का काम तमाम होने वाला है। हाँ दी, पर यहाँ पर पता नहीं एक बुढ़ा है, वो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में अंदर आ गया है और वो चोर है। उसने दीप सर का पेन भी चुराया है। और वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं क्या क्या चुरा लेता। खैर सिक्योरिटी टीम ने उसे पकड़ लिया है। पकड़ने से क्या होगा, उसे पुलिस के हवाले करो ना। किसका वेट कर रहे हो? हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी टीम वाले रुके हुए हैं। क्योंकि क्या रीमा? इज देयर एनी बिग रीजन कि हम उसे क्यों जाने दे रहे हैं? क्योंकि वो खुद को दीप सर का बाप बता रहा है। व्हाट? दीप के पापा सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में? हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली। और इस फिरोज ने मुझे थप्पड़ मारा यहाँ पर। तो प्लीज यहाँ पर आ जा, तेरी एक आवाज से इनकी रूह थरथराने लग जाएगी। मैम, जरूर ये बुढ़ा ना फ्रॉड होगा। ये नए नए रिश्ते बनाते हैं ऐसे फायदा उठाने के लिए। मुझे 99% श्योर है कि ये सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में दीप के पापा तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर 1% भी चांस है कि ये दीप के पापा हैं, नो नो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। ये नहीं हो सकता। मैं आ रही हूँ, ओके। पर ये सच में दीप के पापा हैं तो मुझे एक परफेक्ट बहू की तरह दिखना होगा, और अगर ये नहीं हुए तो इन दोनों की नौकरी जाने वाली है। माधुरी जी यहाँ पर आ रही हैं, वो साबित कर देंगी कि ये कहानी इस बुड्ढे की झूठी है। फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, माधुरी हमारे दीप की होने वाली पत्नी है, खानदानी लड़की है। वही बताएगी तुम लोगों को जो हम तुमको समझा नहीं पा रहे हैं। What the hell is going on my fiance's office?
यही वो बुढ़ा है जिसने एयरपोर्ट पे हमें परेशान किया था और उसके बाद रीमा, कीप काम। माधुरी बेटा, एक सेकेंड, आप मुझे कैसे जानते? दीप ने तुम दोनों की तस्वीर भेजी थी ना, बड़ी सुंदर फोटो थी बेटा। हम सोच रहे थे कि पहली मुलाकात में ही कहीं ये आदमी उस फोटो की बात तो नहीं कर रहा? I'm so happy, so beautiful. You know what? मैं सबसे पहले ये गुड न्यूज अपने पापा को देना चाहता हूँ। वो भी तो देखें उनकी बहू कितनी सुंदर है। Of course, why not? एक काम करते हैं दीप, हम एक सेल्फी लेते हैं और पापा को भेजते हैं। Wow, that's a brilliant idea, sweetheart. वो तस्वीर तो दीप ने सिर्फ अपने पापा को भेजी थी। इसका मतलब है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अगर ऑफिस में सबको पता चल गया तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी? एक फोटो की वजह से आई कांट बी श्योर कि ये दीप के पापा हैं। तो आपने अगर वो फोटो देखी है तो बताइए कि मेरे हाथ में कौन से फूल थे? बेटा शायद गुलाब था या कुछ। What rubbish! Everybody knows कि मुझे रोजेस से एलर्जी है। क्या बताएं बेटा, तुम तो जानती हो हम पढ़े लिखे नहीं है ना, सिर्फ 2-4 फूलों का ही नाम याद रहते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम्हें तस्वीर दिखाते हैं, तब पहचान ले। दिखाइए। वो कहाँ से दिखाएं बेटा, हमारा मोबाइल तो इन मैडम ने तोड़ दिया। वाह, क्या माइंड ब्लोइंग प्लानिंग है ना आपकी। पहले तो आपको फूल का नाम नहीं पता और फिर अब पिक्चर नहीं मिल रही तो फोन टूटने का बहाना लगा दिया। माधुरी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं आपको नहीं जानती। बेटा मैं तुम्हारा ससुर हूँ, दीप का बाप। भले हम तुमसे मिले नहीं है लेकिन बेटा ये बात सच है। सिक्योरिटी, आप लोगों से कोई गलती हुई है, ये दीप के पापा नहीं है, इन्हें ले जाइए। बेटा हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। देखा, तुम्हारी सिक्योरिटी टीम बुढ़े चोर की बात में आ गए। कितने यूजलेस हो ना तुम लोग। हमारी बात तो सुनो एक बार। सॉरी माधुरी मैडम, मैं रवि की बातों में आ गया था। अब आप बोल रहे हैं कि आपके ससुर नहीं है तो यही सही होगा। सॉरी मैम। सॉरी, माफ कर दो तुम्हें मैं। तुम और तुम्हारी पूरी टीम यूजलेस हो। एक इंसान की पहचान नहीं कर पाए तुम लोग। ऐसे कैसे जाने दे माधुरी मैडम, इन्होंने ओमेगा फार्मा के मार्केटिंग हेड पर हाथ उठाया है। जो किसी के आगे नहीं झुकते वो आज हमारे सामने झुकेंगे। सही कह रहे हो तुम आकाश। बीइंग द डेप्यूटी जीएम ऑफ दिस कंपनी, मैं आप लोगों को एक लास्ट चांस देती हूँ, बट विद वन कंडीशन। गेट ऑन योर नीज और मुझसे माफी मांगो। लेकिन मैम आप सर, मुझे अब भी लगता है कि ये जो सच्चाई सामने आ चुकी है। पर हम ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे सर। चुप रहो, मैंने कहा ना शट अप। सर अगर दीप सर को पता लगा तो? मैंने कहा ना चुप रहो। फिरोज, अपने आदमी को समझाओ, ट्रेनिंग दो थोड़ा, सिखाओ उसको कुछ, और इस बुढ़े को यहाँ से बाहर निकालो। दीप सर की डील साइन होने वाली है इन लड़कियों के साथ में। मैं चाहता हूँ ये प्लेस अभी एम्प्टी हो। अंकल आप फिक्र मत कीजिए, दीप सर थोड़ी देर में ऑफिस से निकलेंगे। मीटिंग के बाद मैं दीप सर मीटिंग के बाद भी इस बुढ़े से नहीं मिलेंगे, मान लो मेरी बात। माधुरी बेटा, बेटा एक बार दीप को फोन लगाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार फोन लगाओ, मैं उसकी आवाज सुन के चला जाऊंगा। बेटा एक बार। कि बुढ़ा ना अभी जोर जोर से चिल्लाएगा और फालतू की अटेंशन सीख करेगा। इसकी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। डू समथिंग, आई डोंट नो, जस्ट डू समथिंग। अरे बेटा, बांधो। अरे कोई एक बार दीप को फोन लगाओ, एक बार। यस डार्लिंग। हाय दीप, मीटिंग हो गई? हाँ हो गई। ओके, और फैमिली मीटिंग का क्या प्लान किया? एक्चुअली माय फैमिली इज रेडी टू मीट यू एंड वेरी एक्साइटेड। यस डार्लिंग, मेरे पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कई महीनों से मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी बहू को देखना है। मैं बस फ्री हो चुका हूँ, थोड़ी देर में निकलता हूँ यहाँ से। श्योर, मेरी कजिन भी आई हुई है रीमा, एंड शी वांट्स टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय यू। हाँ बिल्कुल, अगर डील पसंद आएगी तो मैं तुरंत साइन कर दूंगा। होने वाली बीवी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी ये एक बात तक नहीं मानता। कोई बात नहीं, बस एक बार शादी हो जाए फिर इसको मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी।
पापा? माधुरी, क्या वो पापा की आवाज थी? नहीं नहीं पापा नहीं तो मैं तो रेस्टोरेंट में हूँ यहाँ पे भला पापा कहाँ से आएंगे? हाँ, हो सकता है मुझे वहम हुआ हो। क्या है ना कि इतने दिनों के बाद पापा से मिला हूँ, तो कुछ दिन के लिए तो मुझे हर जगह वही दिखेंगे, उन्हीं की आवाज सुनाई देगी। हाँ या आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम बताओ ना कब तक आ रहे हो? हाँ, बस मैं निकलता हूँ, लेकिन पहले मैं पापा से मिलता हूँ, फिर तुम भी आ जाना अंकिता के साथ। ओके? चलो, इस कमरे को जल्दी जल्दी ठीक करो, दीप किसी भी वक्त आता होगा। और बाहर निकालो इसे जल्दी जल्दी। अरे एक सेकेंड, ये क्या कर रहे हो? इस रास्ते से जहाँ से तुम इनको लेके जा रहे हो, यहाँ से दीप आ सकता है। वो फाइंड अनदर वे, दिस साइड। क्यों, आप नहीं चाहती ना दीप सर इन्हें देख? सही कह रही है माधुरी, अगर दीप सर ने इस बुढ़े को देख लिया तो उनका पूरा मूड खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर उनका मूड खराब हो गया तो हमारी डील साइन होने में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर ये डील साइन नहीं हुई तो जो नेहा मुझे देना चाहती है वो मुझे नहीं मिलेगा। फिरोज, ये लोग सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा करो जिससे इस बुढ़े का चेहरा दीप को ना दिखे। जी मैम, चलो लेके जाओ। माधुरी बेटा, अरे हमारी बात सुनो ना, अरे बात तो सुनो। अरे बेटा, दीप सर लिफ्ट से ऊपर आ रहे होंगे। एक सेकेंड, स्टेज से भी आ सकते हैं। एक काम करो, इस बुढ़े को कचरे वाली ट्रॉली में भरो, बिल्डिंग के पीछे जहाँ से कचरा डिस्पोज होता है वहां से इसे किसी को कोई शक नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है कचरा ट्रॉली में? तुम लोग खड़े क्या हो, कचरा फेंक के आओ, चलो। अगर ये थोड़ी देर और इसके अंदर रहे तो ये मर जाएंगे। इनके छटपटाने से लोगों को शक हो सकता है, जैसे अभी अंकिता मैडम को हुआ था शायद। आकाश, प्लीज इसे बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, इस ट्रॉली को तुम्हें डिस्पोज करना होगा, वो भी बिना किसी के पता लगे। और अगर किसी को शक हुआ या पता लगा तो कल उस डब्बे में तुम मिलोगे। ठीक है। रुको, ये सब क्या चल रहा है? हाँ सर, वो कंपनी की मॉक ड्रिल करवा रहा था। आजकल रॉबरी बहुत ज्यादा होती है कंपनीज में, तो मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रवि, तुम्हारे सर पे ये चोट? वो सर ट्रेनिंग में लग गई थी थोड़ी सी। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके? सर आपको लेट हो रहा होगा। मैं लाइक आई सेड कि मॉक ड्रिल है बस। रवि, मैंने तुमसे कहा था मैंने कि इस क्वार्टर में नए यूनिफॉर्म्स आ जाने चाहिए सिक्योरिटी टीम के लिए। अभी तक वही पुराने पहने हुए हैं यार तुम लोगों ने। सर वो डिले हो गया, कल तक आ जाएगा सर। ठीक है, और ये आदमी कौन है? सर ये तो हमारी टीम का बंदा है सर। ये जूतों की हालत तो देखो क्या है। सॉरी सर। रवि, ये मेरी तरफ से इनको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दे देना। श्योर सर। थैंक यू सर। अरे तुम लोग, पापा कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था यहाँ रुकने के लिए, कहाँ गए? वो आए थे यहाँ, I mean, हम लोग काफी देर से यहाँ पर हैं, बट यहाँ पे तो कोई नहीं आया। पापा भी ना, मैं तो ऑफिस भी। कमाल करते हैं पापा, वो जरूर ना ऑफिस का चक्कर मारने गए होंगे, उनसे भी ना एक जगह टिक कर बैठा नहीं जाता। आकाश, प्लीज लेट मी नो इफ यू फाइंड एन ओल्ड मैन अराउंड। वो मेरे पापा ही होंगे। हाँ प्लीज गो।
आप दोनों? हम दोनों स्टार फार्मा कंपनी से आए हैं, जिस डील का हमारी कंपनी को बेसब्री से इंतजार है। हाँ बेबी, मैंने बताया था ना, रीमा मेरी कजिन, ये वही है। ओके ओके। दे आर वेटिंग सिंस रियली लॉन्ग फॉर यू। कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? चलो, अभी माधुरी की कजन डील लेकर आई हैं तो साइन तो प्रायोरिटी बेसिस पे करना पड़ेगा। ये खून? खून? हाँ। वो ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेपलर निकल गया था तो फिंगर में लग गई और थोड़ा सा खून बह गया। लेकिन आप दोनों के हाथों में तो कुछ ऐसा चोट वोट नहीं है, तो ये खून किसका है? आकाश का है। वो अभी बाहर गए ना आपके पापा को ढूंढने। आई आस्क्ड हिम टू बैंडेज द फिंगर। कमाल है, फाइल तो रीमा एंड नेहा की है लेकिन उंगली आकाश की कट गई। स्ट्रेंज ना? अब जाने दो ना बेबी, इट्स फाइन राइट, जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है डार्लिंग, इफ यू से सो। लेट मी जस्ट कॉल अंकिता। हेलो। हाँ अंकिता, अच्छा मेरे ऑफिस में स्टैंप ले आओ, और हाँ प्लीज सिक्योरिटी रूम में जाके देखोगी कि मेरे पापा वहां तो नहीं गए क्या? थैंक यू। सिक्योरिटी रूम? ये लोग पक्का उस बुढ़े को सिक्योरिटी रूम में लेकर गए होंगे, और अंकिता अगर वहां पहुंच गई तो। अच्छा माधुरी, रेस्टोरेंट में सारी तैयारी हो गई है क्या? एक्चुअली मेरे पापा को भी बेसब्री से इंतजार है तुम्हारी फैमिली से मिलने का। और मैं तुम सबको एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे और अंकिता को पता है। आज इस खुशी वाले दिन एक और खुशखबरी सबको देना चाहता हूँ। या बेबी, सारी तैयारियां हो गई हैं। इवन माय फैमिली इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू। मैंने ही सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बट तुम्हारे डैड अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना खुद जाकर पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ, यू गाइस वेट। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से आप दोनों आई हो, आप दोनों कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। माधुरी, आई सपोज देयर इज नथिंग फिशी इन हियर। नो दीप, नॉट एट ऑल। अब वो कह रहा, मैं इसको बचपन से जानती हूँ रीमा को। शी इज लाइक लिटिल ओवरवेल्म्ड सिंस चाइल्डहुड, सो थोड़ा सा इट्स ओके, तुम जाओ, विल वेट हियर। वैसे आप लोगों को भी यहाँ छोड़कर जाना सही नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, व्हाई डोंट यू गेट इन रीमा एंड नेहा अलोंग इन द डिनर? कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। श्योर, दैट्स अ गुड आइडिया, इवन बेटर। राइट। और एक काम करना, तुम ना अंकिता को भी साथ में रेस्टोरेंट में ले आना। उसे कहना कि दीप ने बुलाया है, वो समझ जाएगी। परफेक्ट। अब वक्त आ गया है माधुरी और उसकी फैमिली को बताने का कि मैं सिर्फ जीएम नहीं, सीईओ भी हूँ। ओके गाइस, आई विल सी यू देन। बाय। मुझ पे कितना अच्छा लगेगा ना ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ रीमा मल्होत्रा, सीईओ ऑफ ओमेगा फार्मा, और आज से सब लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। हाँ, क्या बात है मैडम, आप पर तो ये ब्लेजर बहुत सूट कर रहा है। और ये कुर्सी तो मेरी ही है। मेरे ही आज नहीं है, लेकिन कल से अनऑफिशियली मैं ही इसकी मालकिन होंगी। सो माय फर्स्ट ऑर्डर इज ओमेगा फार्मा कंपनी अप्रूव्ड, एंड सेकेंड ऑर्डर आकाश का प्रमोशन, एंड माय थर्ड ऑर्डर इज उस बुढ़े को मुंबई से बैन। लेकिन माधुरी जी, आपने एग्री क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करने के लिए? आप थोड़ा और मनाते ना तो दीप सर मान जाते। मैं दीप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर हम उसे ज्यादा फोर्स करते तो उसे जरूर शक हो जाता। पर शक तो मुझे हो रहा है। दीप सर ने बोला था कि उन्होंने अपने पापा के लिए एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजी है, तो क्या वो बुढ़ा ही? तुम ज्यादा सोच रही हो। आई नो दीप वेरी वेल। वो कभी भी अपने पापा को इस तरह नहीं आने देगा, ऐसे फटे हुए सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म और इस कंधे से झोले के साथ। तो दीप सर के पापा है कहाँ? दीप सर तो कह रहे थे कि वो यहाँ आए थे।
पर अगर वो यहाँ आए थे तो वो बुढ़ा यहाँ कैसे घुस गया था? दैट इज नॉट आवर कंसर्न। दीप अपने पापा को ढूंढ रहा होगा और सिक्योरिटी रूम में उस बुड्ढे की धुलाई हो रही होगी। किस बुढ़े की धुलाई हो रही होगी? अब नथिंग, जस्ट नेहा और रीमा को एयरपोर्ट पे एक बुढ़े ने बहुत परेशान कर दिया था, तो इन लोगों ने उसकी कंप्लेन कर दी पुलिस में। तो जस्ट वही डिस्कस कर रहे थे। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर पुलिस भी आती है। मुझे लगा वहाँ का मैटर वहाँ की सिक्योरिटी हैंडल करती है। अब खैर जो भी है, हमें क्या करना है। एनीवे, यू गॉट द स्टैंड? अब यहाँ दीप सर ने मंगवाया था ना, आई गॉट इट। और क्या बोला था दीप सर ने मुझे करने के लिए? अरे वो सिक्योरिटी रूम में जाना था। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। ये भूलने की बीमारी ना, इट माइट लूज मी माई जॉब। सिक्योरिटी रूम में तो उस बुढ़े की धुलाई हो रही होगी। अंकिता, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई कि दीप ने तुम्हें इनवाइट किया है रेस्टोरेंट चलने के लिए हमारे साथ। दीप सर ने मुझे इनवाइट किया है? आप लोग की शादी की फैमिली मीटिंग? या उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम समझ जाओगी। हाँ हाँ, हमने भी सुना था। दीप सर ने स्पेशली तुम्हारा नाम लिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि अंकिता को बता देना, वो समझ जाएगी। शायद दीप सर चाहते हैं कि मैं वहां रहूं जब वो सबको सच बताए। ओके, आई विल बी देयर। लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आई विल सी यू अराउंड। सबके लिए स्पेशल? ऐसा क्या होने वाला है आज की पार्टी में? रुक जाओ सर, ये सारे ऑर्डर फिरोज सर और माधुरी मैडम से आ रहे हैं, लेकिन इस चोर को ऐसे तो नहीं जा सकते ना। मुझे पता है ये ऑर्डर कहाँ से मिले और मैं तुम्हें ऑर्डर फॉलो करने से रोक भी नहीं रहा हूँ। इस बुढ़े को अब मैं मारूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से, चल। अंकल, आई एम सॉरी। बस अंकल, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? जब तुमने कहा था कि इस बुड्ढे को मैं मारूंगा तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आई एम सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब आप उठिए ना, आप यहाँ बैठिए मेरे साथ। आइए आइए, संभल के। अंकल, मुझे अब भी लगता है कि आप दीप सर के पापा हो सकते हैं। हो सकते नहीं, मेरे ही पापा हैं। क्या हुआ पापा? किसने किया ये? बेटा, किसी ने नहीं कुछ किया बेटा। वो तुम्हारे ऑफिस में इलेक्ट्रिक सीढ़ियां है ना, बस उसी से गिर पड़े थे और कुछ नहीं। सर आपसे सच छुपा रहे हैं। शायद ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पर जो जैसा है मैं आपको सब पूरा बता देता हूँ। पापा, आप मुझे ये बताइए कि जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है क्या? क्या माधुरी ने सच में? बेटा, आपने सोचा था कि हमें खानदानी बहू मिली है, लेकिन उसने तो हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हमें लातों घूसों से मारा बेटा। अगर इतना जानने समझने के बाद भी चुप रहा ना आपका बेटा, तो लानत है ऐसे बेटे पर। बेटा, नहीं बेटा, वो लोग बाहर से आए हुए हैं ऐसे डील करने। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तेरे के। पापा, अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया होता ना तो भी मैं सह लेता। अगर अपने बाप के अपमान पर चुप रहा ना ये बेटा, तो धिक्कार है ऐसे बेटे पर। सबका बदला लेगा आपका दीप। मॉम डैड, आज का ये अगर डिनर सक्सेसफुल हुआ तो मैं दीप की वाइफ बन जाऊंगी। मुझे उसकी वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक बार मैं उसकी वाइफ बन गई ना, तो फिर उसकी पोजीशन और उसके पैसों को मैं अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ। I'll be his queen and he'll be my slave. मैंने सुन लिया था,
आप क्या कह रही थी? बट घबराइए मत, एक्चुअली वी बोथ शेयर द सेम मोटिव। बस इतना सा फर्क है कि मैं दीप सर के सिग्नेचर लेके अपनी कंपनी हेड को इम्प्रेस करना चाहती हूँ और फिर इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे जिंदगी भर कहीं नौकरी ना करनी पड़े। एक्चुअली रीमा, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा बात सुनो, देख कम से कम कपड़े तो बदलने देता। इतना महंगा रेस्टोरेंट और ऐसे कपड़ों में तो अच्छा नहीं लगता यार। कोई बात नहीं पापा, डोंट वरी। जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है, मैं चाहता हूँ कि आपको वो लोग इसी हालत में देखें, ताकि जिंदगी भर उनको आपका ये हाल याद रहे। पापा एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं सिर्फ 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटा आइए, वहाँ वेट कीजिए पापा। बाय द वे, दीप और उसके पापा आते ही होंगे। आई थिंक वी शुड गेट सेटल्ड। हम रेडी होना बहुत जरूरी है। दयानंद जी, ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। आपके दामाद ओमेगा फार्मा के जीएम है। पैसा तो हो गई और पावर होगी वो अलग। दीप के पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो एक अच्छा इंसान है, बस इतना ही काफी है। अभी इन्हें क्या पता है, एक बार जेम हमारे कब्जे में आ गया ना, तो शेयर होल्डर होने के नाते इस कंपनी को मैं अपने उंगलियों पे नचाऊंगा। यस डैड। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि जिस आदमी को ये अपना गुलाम बनाना चाहते हैं वो असल में इनका बॉस है। यहाँ Why you getting so shocked? ये बुजुर्ग है कौन? कहीं ये दीप के पापा तो नहीं? ये बुढ़ा और दीप सर का बाप नहीं दयानंद जी, ये वो आदमी है जिसने एयरपोर्ट पे नेहा जी और रीमा जी की गंदी गंदी फोटोज खींची। ये वो आदमी है जो चोरी से हमारे ऑफिस में आया और दीप सर की पेन चुराई। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। सर आप बहुत भोले हैं, आप जानते नहीं इस बुढ़े ने क्या किया है। ये इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है सर। सर इसने क्या कुछ किया हमारी लड़कियों के साथ में, हमारी ऑफिस की लड़कियों के साथ में। सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस बुढ़े को असली मजा चखाता हूँ। दीप सर, ये आपने क्या किया? दीप, ये क्या मजाक है? What the hell is happening? कौन है ये आदमी? ये यूनिफॉर्म, ये सूजा हुआ चेहरा, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीप कुछ तो बोलो। सर एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं, निकल जा यहाँ से। You're fired। सर एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए? सर मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं। दीप सर, इस ठरकी बुड्ढे के लिए आप अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज को मत निकालिए। इस ठरकी बुड्ढे ने हमारी गंदी गंदी फोटो खींची थी। क्या कहा तुमने? ठरकी बुढ़ा? गॉड दीप, ये क्या चल रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बुढ़े के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्यों ले रहे हो उसकी साइड? आखिर लगता है कौन है ये? कौन है ये आदमी? क्यों ले रहा हूँ साइड? क्योंकि इसने इनको ठरकी बुड्ढा कहा। अच्छा, तो अगर मैं इस आदमी को ठरकी बुड्ढा बोलूं तो क्या तुम मुझ पे भी हाथ उठाओगे? हाँ, तुम बता क्यों नहीं देते कि ये लगता कौन है तुम्हारा? है कौन ये आखिर? बताता हूं। तो तुम सब लोग कान खोल के सुनो। ये बाप है मेरे। तुम्हारी कजन ने मेरे पापा को एयरपोर्ट पे बुली किया, मेरी माँ की आखिरी तस्वीर फाड़ी, मेरे पापा का फोन तोड़ दिया, इनको बदबूदार कहा, इनको घुटनों पे बिठाया। ये सब होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं चुप रहूंगा? Shit, this is the biggest mistake of my life. रवि सही कह रहा था, ये आदमी दीप सर का बाप है। खामा इन औरतों के चक्कर में पागल बना। दीप सर, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नाटक बंद करो। माधुरी, तू बात करना, तेरी बात वो जरूर मानेंगे और तू मेरी बहन है, वो जीजा है मेरे। बेबी सुनो ना, जिस फकीर करना मेरे लिए अब गलती हो गई इससे। एक्चुअली क्या है ना कि हमें नहीं पता था कि आई मीन ये आपकी पापा हैं। अदरवाइज वी वुड हैव नेवर रिएक्टेड द वे वी डिड, राइट श्रीमा? टिफिन।
आकाश, इधर आ। ये लड्डू मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाए थे, और तूने क्या किया? तूने इन लड्डुओं को गिरा के जमीन पर मसल दिया तूने। ले, अब खा इसे। सर मुझे नहीं पता था कि ये आपके पापा है। खा इसे। सर नहीं सर। खा। सर नहीं सर, सर प्लीज। सुन, ये लड्डू मेरे पापा ने बहुत प्यार से बनाया था। एक बाप का प्यार तो शायद तुझे कभी मिला नहीं, इसलिए तूने शायद पहचाना। कैसा है? मीठा है ना? ये मिठास मेरे पापा के हाथों की, वो हाथ जिन्हें तूने कुचला था, वो हाथ जिनसे तूने जूते पॉलिश करवाए थे। ले। अरे दीप, ये तुम क्या कर रहे हो दीप? हम लोग यहाँ शादी की तारीख तय करने आए हैं। अरे माना कि इसने गलती की है, लेकिन हर गलती की एक माफी होती है, इसे माफ कर दो। हर गलती को माफी नहीं मिलती, और इन्होंने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। लेकिन तुम्हारे पापा को ठीक ठाक से तो आना चाहिए था ना। आई मीन लुक एट सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म। अच्छा, तो आप एक इंसान को उसके पेशे और कुली से जज करती हैं आंटी? एक मिनट, क्या है? माफ कर देना आप सब। हम माधुरी बिटिया के लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर लेकर आए थे, और साथ में मूली के पराठे। वो हमारे दीप को बहुत पसंद है। और रही बात वर्दी की, तो जिंदगी भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रहे, यही हमारी पहचान बन गई है। इसका क्या करें? माधुरी बेटा, तुम्हारे लिए लाए हैं। लो। अरे माधुरी, लड्डू रहने दो, हमने ऑर्डर काट किए, वो खा लो पहले। और पता नहीं कितना अनहाइजीनिक तरीके से बना होगा ये लड्डू। माधुरी, कॉन्ट्रैक्ट। जब तक ये लड्डू खाया नहीं जाएगा ना, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, भूल जाओ। दीप, ये क्या बदतमीजी है? क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे बेटे के साथ? जबरदस्ती? मेरे पापा ने अपने हाथों से जो लड्डू बनाए उन्हें खिलाना आपके लिए जबरदस्ती है? और वो क्या था जो इन सब ने मेरे पापा के साथ किया? वो तो फिर अब्यूज, हरासमेंट, टॉर्चर, ये सब होगा ना? बोलिए। दीप, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। लिसन, हमें सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारे पापा हैं, और अगर बात सिर्फ माफी मांगने की है तो मैं माफी मांग सकती हूँ, नो बिग डील। माफी मांगनी ही है ना, तो मेरे पापा से मांगो, मुझसे नहीं, वो भी झुक कर। व्हाट? माफी? मेरी बेटी झुककर माफी नहीं मांगेगी। जाने दीजिए मॉम, बस एक बार मेरी दीप के साथ शादी हो जाए, फिर पूरी जिंदगी इसे मैं अपने आगे झुका कर रखूंगी। बस हो गया दीप। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है कि कोई तुम्हारे पापा को चोर बोल रहा है, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो चोरों की तरह किसी के ऑफिस में ना घुसे। और ये किस तरीके के कपड़े पहने तुम्हारे पापा ने, और इनको देखकर कोई बदबूदार क्यों ना कहे? देखो बेटा, देखिए, जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटे। पापा, बस बेटा। आप चाहते हैं ना कि ये रिश्ता बना रहे? अब मैं देखना चाहता हूं कि ये रिश्ता बना रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लो, तुम ये रिश्ता चाहते हो ना, तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। पियो इसे। वाह दयानंद जी, वाह, आपने तो कंपटीशन ही खत्म कर दिया। आज के बाद ये गलती दोबारा मत करना। पापा। हाँ बेटा। आप कभी भी किसी के भी जूते को टच नहीं करेंगे। ये वो हाथ हैं जिन्होंने दीप शाह को बनाया है।
अगर कभी ऐसी नौबत आएगी कि ये हाथ कभी किसी जूते को टच करेंगे तो उन जूतों को सबसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, समझे आप लोग? ये जूता वापस पहन। अब इस जूते की जरूरत ना तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि मुंबई छोड़कर बहुत दूर भागना पड़ेगा तुम्हें। अगर मेरे पापा और दीप के बीच में लड़ाई हो गई तो मेरी शादी टूट भी सकती है। डैड, अंकल ने इतने प्यार से मेरे लिए लड्डू लेकर आए और दीप के लिए मूली के पराठे। मैं इसे ले लेती हूँ। दीप, सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। एंड रीमा की कंपनी की डील अभी भी पेंडिंग है, सो लेट्स जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। एंड रही बात माफी मांगने की, तो मैंने तुम्हारे पापा से एक बार नहीं कई बार माफी मांग चुकी, सो जस्ट लेट्स लीव द टॉपिक बिहाइंड। हाँ दीप, बस हो गया इमोशनल ड्रामा। तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इट्स माय ऑर्डर। दयानंद जी, जहां मेरी कंपनी की ग्रोथ और रेपुटेशन का सवाल होता है वहां मैं किसी के साथ बार्गेन नहीं करता। और ओमेगा फार्मा की हिस्ट्री रही है कि हम ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करते हैं जिनके कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं। तुम कैरेक्टर की बात कर रहे हो और तुम मेरे भतीजे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और अगर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। I will not do such a thing. दीप, तुम बस एक 2 कौड़ी के मैनेजर हो, अपने औकात में रहो। पापा, बस इन सब की जरूरत नहीं है। दीप विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट फॉर मी, है ना दीप? मिस्टर दीप, आप शायद भूल रहे हैं, हम और दयानंद ओमेगा फार्मा के शेयर होल्डर हैं, बहुत बड़े शेयर होल्डर। कंपनी का 30% हमारे पास है। तो सीधी बात यह है कि तुम हमारी कंपनी में काम करते हो, बेसिकली तुम हमारे लिए काम करते हो। व्हाट? दीप हमारा एम्प्लॉय है? ये हमारे लिए काम करता है? That's true. दीप हमारी फैमिली के लिए काम करता है और वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला लड़का था, so that's why I allowed you to date him. और मुझे क्या पता था ये इस टाइप का लड़का निकल जाएगा। ये बात आज तक मुझे मेरे मॉम डैड ने बताई क्यों नहीं? इसका मतलब है मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स मिलकर दीप को भी इस कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो दीप के साथ मेरे रहने का मतलब ही खत्म हो जाता है। ना रहेगी पावर और ना रहेगा पैसा। देखिए समदन जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। क्या है कि बड़ों का गुस्सा बच्चों के फ्यूचर के लिए नुकसान कर सकता है। हमें बैठकर शादी की बात करनी चाहिए, है ना माधुरी बेटा? Shut up! ठरकी बुद्ध है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे खानदान की बहू बनूंगी? दीप हमारे लिए सिर्फ काम करता है, हमारा नौकर है, और मैं उसकी औकात से काफी ज्यादा दूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? तो क्या ये सिर्फ एक भिखारी ठरकी बुढ़ा है, एंड मेरे डैड ओमेगा फार्मा के शेयर होल्डर है, और तुम हमारे लिए काम करने वाले एक मामूली से नौकर, और मुझे पाने की तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। डैड, हमें रिश्ता तोड़ना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा माधुरी, इन लोगों की औकात नहीं है हमसे रिश्ता जोड़ने की। और मुझे नहीं पता था कि अंकल जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कंपनी को डोमिनेट करते हैं। गॉड, अब जाके मेरे अक्ल के पर्दे खुले हैं। मुझे तो लगा था कि ये दीप जनरल मैनेजर है तो मुझे भी कुछ फायदा होगा, लेकिन अब अगर ये जनरल मैनेजर है ही नहीं तो खैर। डैड, मुझे इन घटिया लोगों के साथ में रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। You sure about this? Yes, I am. मिस्टर दीप शाह, तुम किस एटीट्यूड में घूम रहे हो? तुम्हारी ना औकात भी नहीं है मेरी सैंडल साफ करने की भी। अंकिता, तुम एक ही हो जो सीईओ को जानती हो और पर्सनली जानती हो। एक काम करो, कांटेक्ट करो सीईओ को, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाओ। कल सुबह 10 बजे हम सारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे और इस दीप को जनरल मैनेजर की पोजीशन से हटा देंगे। उसके बाद मेरी बेटी माधुरी जीएम बनेगी, और उसके बाद मेरी भतीजी को ये प्रोजेक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कोई नहीं रोक सकता। Sir, I don't think this is the right time to call CEO. Do what I say. Okay, sir.
कल मेरे जनरल मैनेजर बनते ही मैं केबिन के बाहर से दीप शाह की नेम प्लेट हटा के माधुरी रस्तोगी कर दूंगी। एंड यू, तुम पर दया खाकर मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर भी कर सकती हूँ। तुम और तुम्हारे पापा दोनों मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लो दीप, मुझसे शादी करने की तुम्हारी अब वैसे भी औकात नहीं है। एंड नाउ तुम झुको मेरे सामने, जैसे तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे पापा के सामने झुकूं। एग्जैक्टली लाइक दैट। कहते हैं वक्त सबको रंग दिखाई देता है। मैं यकीन भी नहीं कर सकता हूँ माधुरी कि तुम इतनी रूथलेस हो सकती हो। माधुरी, इतना वक्त हमने साथ में गुजारा और आज तुम अपना असली रंग दिखा रही हो। खैर, थैंक यू फॉर शोइंग योर ट्रू फेस टुडे। ओ कम ऑन दीप, सपने से बाहर आओ। अगर मुझे पहले पता होता कि ओमेगा फार्मा के शेयर होल्डर की मैं बेटी हूँ तो मैं वैसे भी तुम्हें घास नहीं डालती। ओमेगा फार्मा में अपना आखिरी दिन एंजॉय कर लो दीप, क्योंकि कल से सड़क पे भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं होगा तुम्हारे पास। और अपने इस बदबूदार बाप को भी यहाँ से ले जाओ। ए बेटा, माफ कर दे यार हमको, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है। देख, हम क्या करते हैं, हम अपने गांव चले जाते हैं, है ना? तो अपनी नौकरी बचा ले। डोंट वरी पापा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं ना, निकालने दीजिए। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग सीईओ को कैसे कन्विंस करते हैं मुझे यहाँ से निकालने। दयानंद जी, हम दोनों सोच रहे थे कि हमारे सीईओ यंग हैं, टैलेंटेड हैं, हैंडसम हैं, और सबसे जरूरी बात कि वो सिंगल है, और माधुरी भी प्रिटी है। अगर आपको एतराज ना हो तो हम उनसे शादी के लिए बात कर सकते हैं। Oh really, uncle? That's wonderful. Is he single too? लेकिन सीईओ की वाइफ बनने के बाद हमें भूल मत जाना। Of course not. वैसे भी सीईओ की वाइफ बनने के बाद हम तीनों फैमिली ही तो ओमेगा फार्मा को चलाएंगे, इसका काया पलट कर देंगे। क्या तुम्हारे मैनेजर बनते ही रीमा इंटीरियर डिजाइन की डील ओमेगा फार्मा से हो जाएगी और हमें दीप के सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? बेचारे बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। कल जब ये लोग मुंह के बल गिरेंगे तो इनके चेहरे देखने में मजा आएगा। दीप? कौन दीप? रीमा, तुमने शायद अभी सुना नहीं अंकल ने जो कहा। मेरी शादी सीईओ से होने वाली है और उसकी वाइफ बनने के बाद मुझे इस दीप की क्या जरूरत पड़ेगी। Okay, so all of you want to organize a meeting to remove me. ठीक है, go ahead. I'll be on time. और सभी शेयर होल्डर्स को भी बुला लेना टाइम पे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि how is the CEO going to remove me. तुम समझते क्या अपने आप को? एक जोकर है, जोकर। तुम्हें क्या लगता है कि सीईओ तुम्हारे कहने पर हम सबसे झगड़ा करेगा? दीप, जरा तुम अपनी औकात तो देखो। तुम्हारे जैसे जीएम ना रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, और शेयर होल्डर्स परमानेंट होते हैं। दयानंद जी, देखिए, मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। हमारी गलती है जो हम गांव से यहाँ आ गए। हम वापस चले जाते हैं। हमारे दीप की कोई गलती नहीं, इसे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगते। पापा, इन लोगों पर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और हाथ तो बिल्कुल मत जोड़िए। एंड पापा, डोंट वरी अबाउट माय जॉब, विल सी देम ऑल। चलिए। हाँ बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। चलिए पापा, आइए। दीप, कल सुबह मेरा ऑफिस रेडी रखना। वेट, तुम तो कल से होंगे ही नहीं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलिए बेटा। I'll call CEO tomorrow to join the meeting at 10 a.m. परफेक्ट। और वैसे अंकिता, एक तुम ही हो जो सीईओ को पर्सनली जानती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सीईओ से माधुरी के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें करो। एंड बाय द वे, मैंने ये भी सुना है कि आवर सीईओ इज यंग, कैपेबल एंड सिंगल टू। Is that true? Actually, he used to have a fiance, but now he's single again. That's great, Dad. Finally, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। I'm so happy. How can you be so sure about he is your Rajkumar? Darling, पापा और बाकी के शेयर होल्डर्स मुझे रिकमेंड करेंगे in front of CEO, और दीप को निकालने के बाद I'll be the surely the next
जनरल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। इन दैट केस इसमें लॉजिक क्या है? CEO is single, talented, capable और जनरल मैनेजर बनने के बाद कंपनी के सारे मैटर्स मैं संभालूंगी। एंड आफ्टर दैट I'll impress the CEO with my beauty. And once he fall in love with me, we will be the match made in heaven. और हमारी बेटी पहले से ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड तो है ही। CEO माधुरी को देखते ही उसके प्यार में गिर जाए। आई मस्ट से माधुरी और सीईओ की जोड़ी बहुत खूबसूरत बनने वाली। अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको पार्टी एडवांस में ही देनी पड़ेगी। You all gonna regret it tomorrow. दयान जी, बी सीरियस। अगर कल हमें माधुरी का नाम जीएम के लिए रिकमेंड करना है तो हमें और भी शेयर होल्डर का सपोर्ट चाहिए। उन्हें बताइए कि आज यहाँ क्या हुआ था। मेक देम स्टैंड विद अस। जो लोग इस रूम में हैं, उनके पास ओमेगा फार्मा का 30% है। वी नीड मोर। गुड। और बाकी सब बोर्ड मेंबर्स को भी कॉल करो, उन्हें बताओ यहाँ पे क्या हुआ और हमें उनका सपोर्ट चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें दीप को जीएम के इस पोस्ट से हटाना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब मेरी बेटी माधुरी जीएम बनेगी तो इसका फायदा हम सभी बोर्ड मेंबर्स को होगा। उस दीप की इतनी हिम्मत, उसने हमारी इतनी बेइज्जती की, हमारी भतीजी को थप्पड़ मारा। उसे सिर्फ नौकरी से नहीं, उसे मुंबई से ही निकलवा दो और वहीं जाए जहाँ से वो आया है, किसी सोसाइटी का चौकीदार बनकर। Okay guys, we'll make it tomorrow, right? Hip hip! सर, सब सेट है एंड कल सुबह 10 बजे सारे शेयर होल्डर्स आने वाले हैं एंड दे वांट टू फायर यू एंड दे वांट टू मेक माधुरी द GM और उसकी शादी CEO के साथ फिक्स करवाना चाहते हैं। अच्छा, शादी भी? क्या बात है। ठीक है अंकिता, अरेंजमेंट्स करवा दो। कल का दिन यादगार होना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे सपोर्ट किया, मुझ पे इतना भरोसा दिखाया। आज हम लोगों ने सब ने मिलकर दीप को जनरल मैनेजर की कुर्सी से उतार दिया है। तो मैं आज नई जनरल मैनेजर के तौर पर आप सबकी पोजीशन का पर्सनली ख्याल रखूंगी और इसके साथ साथ ही मेरे पास आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। आप सभी का मेरी बेटी को CEO के सामने जनरल मैनेजर की पोस्ट पर सजेस्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है। चलिए चलिए। बेटा हम क्या कहते थे? पापा आप यहाँ बैठिए। एक्सक्यूज मी। बैठ जाइए आराम से पापा। देखिए पापा, आज हो सकता है कि मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर ना रहूं, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये सब क्या है? और तुम सीधे चले आए बोर्ड मीटिंग में। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और तुम समझते क्या अपने आप को? तुम मुंशी हो कि जब चाहे चले आए? और ये तुम अपने बूढ़े बाप को यहाँ लेके आए इस बोर्ड मीटिंग में? और वैसे भी इन्हें यहाँ कौन देखना चाहता है? सारे शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट है कि पहले आप सब अपने अपने ओपिनियन रखें और फिर हमारे CEO खुद इसका फाइनल डिसीजन लेंगे। हम सब बस इतना ही चाहते हैं कि दीप को जनरल मैनेजर की पोजीशन के निकाला जाए और मेरी बेटी जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है उसे प्रमोट कर कर जनरल मैनेजर बनाया जाए। और जो मेरे साथ है सब हाथ उठाइए। कम ऑन। सर, इन सब ने आपको कंपनी से बाहर निकालने के फेवर में वोट किया है। अरे अंकिता, तुम इससे क्या बात कर रही हो? डिसीजन तो CEO लेने वाले हैं ना। लेट हिम कम, और जब CEO आएंगे तब वो डिसीजन ले लेंगे। राइट। आखिरी और फाइनल डिसीजन तो CEO का ही होना चाहिए और CEO आप सबके सामने खड़ा है। तुम ना चौकीदार के साथ साथ एक्टर भी अच्छे हो, पर तुम इंसान गधे हो। तुम्हें CEO और मैनेजर के बीच में कोई फर्क नहीं पता। और एक्चुअली में ना तुम CEO नहीं हो, तुम मैनेजर हो। दीप, let me explain to you since you clearly don't understand. General manager means you follow orders and CEO means you give orders. So since you are nothing right now, so what are you? You are निकम्मा, जिसको हम कल से भीख मांगने के लिए भेजेंगे। सो मैं अब समझी, यहाँ पे किसी ने भी CEO को देखा नहीं था, तो तुम CEO होने का नाटक कर रहे थे।
और अपने बूढ़े बाप को लेकर सिर्फ ढोंग कर रहे थे ना। और वैसे दीप, अगर तुम समझते हो ना कि तुम यहाँ आकर एक्टिंग करोगे सीईओ की, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। पता है क्यों? क्योंकि अंकिता ने सीईओ को देखा है। शी नो सीईओ पर्सनली। बताओ अंकिता, बताओ। हाँ अंकिता, बताओ सीईओ है कौन? और सबसे पहले तो इस जोकर का मुंह बंद करवाओ। कल से तो ये सड़क पे ही होगा। आज तो मीटिंग शांति से हो जाने दो। यस अंकिता, जल्दी बताओ। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट माई फ्यूचर हस्बैंड। फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर दीप कैलाश शाह, ओमेगा फार्मा के सीईओ और फाउंडर हैं। इन्होंने दुनिया की नजरों से बचने के लिए और डिस्टर्ब ना होने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी और अपने ही कंपनी में जनरल मैनेजर का काम करते थे। देखिए, मैं आशा करता हूं कि अंकिता ने जो आपसे कहा है वो आप सब लोगों को समझ आ गया हो। और हाँ, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं अंकिता से दोबारा बोलने की गुजारिश कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अंकिता, सच सच बताओ, कितने पैसे मिले तुम्हें इसके झूठ में शामिल होने के लिए? ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। तुम लोग तो मेरे साथ में हो ना, तो बोलो, कुछ तो बोलो, सपोर्ट करो मुझे। कम ऑन प्लीज आप लोग हमारी हेल्प कीजिए ना। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज बोर्ड मेंबर से आप कुछ तो बोलिए। कम ऑन एवरीवन, प्लीज से समथिंग, वी नीड योर सपोर्ट। रवि, ये ओमेगा फार्मा की इंटरनल मीटिंग है, तो जो लोग इस कंपनी का हिस्सा नहीं है उन्हें बाहर निकाल दो। एंड यस, स्टार्ट विद द 2 मस्कीटियर्स जिन्होंने कल मेरे कान चबाए। गो ऑन। हाथ भी मत लगाना मुझे। मेरे चाचा इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और मेरी बहन यहाँ की जनरल मैनेजर है। बस 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम 2 कौड़ी के गार्ड, तुम्हें समझ नहीं आता? हमारी भतीजी को थप्पड़ मारा, तुम्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ। कल तो तुम्हारी नौकरी गई। आपको एक बार में समझ नहीं आता, मिस्टर शाह को ऊंची आवाज पसंद नहीं। एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब 2 नहीं, 3 लोगों को बाहर निकालो। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकालो और साथ में शेयर होल्डर की पत्नी को भी बाहर निकालो। दीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे करने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारे बूढ़े बाप को भी। अरे रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? किस पर विश्वास कर रहे हो? तुम्हें सच में लग रहा है कि ये सीईओ है? अरे ये 2 कौड़ी का मैनेजर है, और वो भी अपने बूढ़े बाप को लेकर यहाँ पे आया है। मिस्टर दयानंद, कृपया अपना मुंह बंद रखें, वरना मुझे आपका मुंह बंद कराना बहुत अच्छे से आता है। सीईओ दीप शाह को इस कॉन्फ्रेंस रूम में ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मैं क्लियर? रवि, स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। मैं अभी भी इस कंपनी की डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ, एंड दैट्स माय ऑर्डर। 1 मिनट, दीप के सीईओ होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये सीईओ है? एक सेक्रेटरी बोली तो मान लेंगे? हाँ? आप सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। कोई आप पर शक नहीं कर रहा है अंकिता जी, पर आपको दीप के सीईओ होने का कुछ तो पुख्ता सबूत देना होगा, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कुछ तो दिखाओ आप। आई एम गोइंग टू प्रूव दैट आई एम द सीईओ। और जब मैंने एक बार प्रूव कर दिया कि मैं सीईओ हूं, उसके बाद मैं एक ऑर्डर पास करूंगा, एंड हुएवर कंप्लाइज विद द ऑर्डर विल बी फॉरगिवन, एंड हुएवर डजंट। एक मिनट, ये सब फालतू की बातें छोड़ो, पहले प्रूव करो कि तुम सीईओ हो। जल्दी से प्रूव करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। वाकई में मेरा बेटा कंपनी का सीईओ है। अंकिता, गो अहेड। ये रही वो फाइल जिसमें सारे सबूत है, जिससे साबित हो जाएगा कि इस कंपनी के मालिक मिस्टर दीप कैलाश शाह है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट फाइलिंग, बोर्ड अप्रूवल, सब चीज इस फाइल में। और हाँ, जब तक इनकी सांसें चल रही है, इस कंपनी का सीईओ और कोई नहीं बन सकता। इस फाइल का एक एक पन्ना आंखें खोल के देख लीजिए। फिर भी आप लोगों को सबूत में कुछ कमी लगे तो मुझे बताना। I'm really sorry। मैंने तुमसे जो भी कहा, जो भी किया, प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। I'll rectify my mistake, I promise। दीप, मैं बदल जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी, प्लीज। दीप, तुम मेरी आखिरी चाहो तो प्लीज मुझसे शादी करोगे दीप? प्लीज मुझसे शादी करो। I love you baby, I love you। रवि,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बोर्ड की जनरल मीटिंग है। डेप्यूटी मैनेजर को यहाँ से बाहर निकाल। हाथ मत लगाना मुझे। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं बस एक ऑर्डर से तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम इस कंपनी की डेप्यूटी मैनेजर हो, तो सबसे पहले तुम्हें ही नौकरी से निकालना पड़ेगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे डैड इस कंपनी के शेयर होल्डर है और बाकी के शेयर होल्डर उनके दोस्त हैं। He has the power. दीप, तुम ऐसा नहीं कर सकते। As the CEO and general manager of this company, I have decided to fire Miss Madhuri from all her positions in the company, effective immediately. किसी को कोई ऑब्जेक्शन? दयानंद जी, सबसे पहले आपने अपनी जुबान खोली थी, तो अब सबसे पहले मैं आप ही को निपटाऊंगा। याद है कैसे आपने मेरे पापा को इंसल्ट किया था? किस तरह आपने मेरे पापा को जूते में शराब पिलाने की कोशिश की? याद है कि नहीं? अब बारी आपकी। देखो दीप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ, आई मीन था हूँ, लेकिन देखो मार्केट में मेरी कुछ रेपुटेशन है दीप, ऐसे नहीं कर सकते तुम। किस रेपुटेशन की बात कर रहे हैं? वो रेपुटेशन जब आपने मेरे पापा को, एक 62 साल के आदमी को जूते में शराब पिलाने की कोशिश की थी। दयानंद जी, ये है आपकी रेपुटेशन? देखिए, मैं आपको जूते में शराब पिलाने जितना तो गिर नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, आप इस जूते को मुझे अच्छे से चमका के दीजिए, शू पॉलिश करके दीजिए। चलिए, जैसे सबके सामने आपने मेरे पापा को नीचा दिखाया था, अब बारी आपकी। जल्दी कर दयानंद, सीईओ साहब का टाइम वेस्ट मत कर, जूते चमका। चलिए चलिए, अच्छे से चमकाइए, अभी तो आपको दूसरा जूता भी देना है चमकाने के लिए। बेटा, बस बहुत हो गया, ये सब बंद कर, ठीक नहीं है। चलिए बस कीजिए, मेरे पापा ने कहा है इसलिए आपको मना कर रहा हूं। बट आई हैव समथिंग फॉर यू मेंबर्स। मुझे एक बात बताइए, मुझे इस कंपनी से निकालने के लिए किसने सबसे पहले हामी भरी थी? जिसने सबसे पहले हाथ उठाया था? मेरे ख्याल से आप दोनों थे, है ना? मिस्टर शाह, हम आपको कभी निकालना नहीं चाहते थे, ये तो हमेशा से दयानंद का प्लान था। अगर मैं इसे सपोर्ट नहीं करता तो बाकी शेयर होल्डर हमारे खिलाफ खड़े हो जाते। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई स्वेयर मिस्टर शाह, हम सच बोल रहे हैं ना? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मुझे भी जबरदस्ती आपके खिलाफ खड़ा किया गया था। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे 20 साल की दोस्ती हमारी और तुम उसकी साइड के ले रहे हो, मेरी साइड ना, कुछ तो बोलो मेरे साइड से। कोई बात नहीं कर। मैं समझ गया कि तुम्हें जबरदस्ती मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था, तो तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। दयानंद की बेटी के सामने मेरे बाप का दान तोड़ा गया था, अब मुझे दयानंद का दान चाहिए, और जो भी इसका दान मुझे पहले लाकर देगा, सिर्फ उसको माफी मिलेगी और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही माफी मिलेगी जो दांत लेकर आएगा। गो ऑन। हम मैं करता हूँ, क्या कर? तुम क्या बदला लेने पे आ गए हो क्या? दीप, इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो तुम? दीप, कुछ बोलो ना उन्हें, प्लीज रोको ना उन्हें। तुम ऐसे नहीं मारूं तुम्हारे पापा को? हाँ, तो तब ये ह्यूमैनिटी कहाँ थी जब तुम मेरे पापा को मार रही थी? तब ये दया कहाँ थी जब तुम एक 62 साल के बूढ़े आदमी पर हाथ उठा रही थी? माधुरी, तब ये आंसू कहाँ थे? मिस्टर शाह, मेरी तरफ से एक दांत आपके लिए। आपने एक मांगे थे, हमने 2 ला दिए सर। Fabulous, amazing job guys. थैंक यू सर। सर, ये तो बेहोश हो गया। अरे, ये तो बहुत जल्दी बेहोश हो गया। सिर्फ दिल का ही नहीं, जिस्म का भी कमजोर था साला। पापा, 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 आंख खोलिए। पापा, पापा, मैं माधुरी, आपकी बेटी। पापा उठिए। दीप, ये क्या किया तुमने? मार डाला मेरे पापा को। आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कैसे इस कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स ने दयानंद जी को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स इतने हैवान भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, अंत में अक्सर लोग अपने असली रंग दिखाई देते हैं।
तुमने हमें फंसाया दीप, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। हाँ, इसने हमें फंसाया है। अरे हमारा सपोर्ट कीजिए, आप देख रहे थे सब लोग, इसने क्या किया? अरे क्या कर रहे हो? बोलो हमें, अरे हमें छोड़ दे, अरे हम लोग छोड़ो। अब किसी और को भी मेरी आइडेंटिटी या पोजीशन पर डाउट है क्या? अभी भी टाइम है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मुझसे भी और पापा से भी, लेकिन यू रिमेम्बर ना, यू ऑलवेज हैव लव्ड मी। तुमने मुझसे प्यार किया था ना दीप, सच्चा वाला। ऐसे थोड़ी ना एक दिन में सारा प्यार गायब हो जाता है और नफरत आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है माधुरी? हाँ, तुमने, तुम्हारे कजन्स ने, तुम्हारी फैमिली ने जो मेरे पापा के साथ किया, उसके बाद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, मान लिया प्यार था, रिश्ता था, पैसे भी थे, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड नाउ। Just one chance, Deep. Just one chance. I make sure you won't be disappointed. I'm telling you, I promise. But I know you love me. ये आप क्या कर रहे हैं सर? माधुरी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ दीप, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब बोलोगे तब कर लूंगी, अभी कर लूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं। तो इतनी देर से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने मेरी औकात का मजाक उड़ाया था। तुमने सबके सामने मेरे पापा का मजाक उड़ाया था। तुमने उस लड्डू के डिब्बे का मजाक उड़ाया था माधुरी, जो एक बाप अपनी बहू के लिए प्यार से लेकर आया था। और मैं दीपक कैलाश शाह, इस कंपनी का सीईओ और फाउंडर, मिस माधुरी को इस कंपनी की हर पोजीशन से बेदखल करता हूं। शेयर्स, डेजिग्नेशन, एक्सेस सब बंद। आज से मिस माधुरी का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हर रिश्ता टूट चुका है। मुझे लगता नहीं तुम समझी मैं क्या कह रहा हूं। समझ गई? तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने मेरे पापा को मारा, मेरी माँ को बाहर निकाल दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद भी यू आर एन एनिमल। यस, आई एम एन एनिमल। यू नो व्हाई? बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फादर। फिरोज, यस सर। इस औरत के मुंह में कपड़ा डालकर इसका मुंह बंद करो, ठीक उसी तरह जिस तरह से इसने मेरे पापा के मुंह में रुमाल डालकर उन्हें बाहर निकाला था। अब किसी और को कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर शाह, आप हमारी कंपनी के लीडर हैं। आपका जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं हमेशा। नाइस। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कैलाश शाह मेरे फादर हैं। इन्होंने मुझे बनाया है और इस कंपनी को मैंने बनाया है। मेरी हर कामयाबी में ये आदमी मेरा सपोर्ट बनकर मेरे पीछे खड़ा रहा है। और अगर कोई इनके खिलाफ कुछ कहने या करने की कोशिश करेगा, उसका मैं वही हल करूंगा। समझे आप?